सोचो आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊं जिसका विन रेट 90% से भी ज़्यादा मिले और जिसका विन साइज ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा है कि जितना एक नॉर्मल ट्रेडर सोच भी नहीं सकता। तो क्या आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे? इस वीडियो में मैंने एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताया है जिसमें स्टॉप लॉस तो हिट होने का चांस इतना है सिर्फ कि अगर वो हिट भी हुआ तो जहां से आपने एंट्री ली थी ना उसी पॉइंट पर जाकर के हिट होगा। अदरवाइज वो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा और जो टारगेट मिलेगा वो इतने ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा ना आपको कि आप सच में इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसे स्ट्रेटेजी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरा बैक टेस्ट करते हुए उस इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस इंडिकेटर को मैंने खुद डेवलप किया है बट अभी तक मैंने किसी को शेयर नहीं किया है। बट हाँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते हो और मुझे कमेंट में बताते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ये इंडिकेटर आप चाहते हो तो डेफिनेटली मैं उसे कम्युनिटी में शेयर करूंगा। बट अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते हो, इस वीडियो के ऊपर नहीं चाहते हो, तो वो इंडिकेटर सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप सच में चाहते हो कि वो इंडिकेटर मैं आपको दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके रखा है। इसको मैं एंड पे कर देता हूँ पहले, फिर आपको इसे पीछे बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा मैं सेम इंडिकेटर से। देखो, वो इंडिकेटर है टॉप कैंडल सेलिंग स्ट्रेटेजी। इसमें बाइंग नहीं है, सिर्फ सेलिंग है। सेलिंग इन द सेंस कि आप पुट बाय कर सकते हैं बट यहाँ पर नीचे से काम नहीं करेगी, ये सिर्फ टॉप से काम करती है और आपको बताएगी बिल्कुल करेक्ट जगह कहाँ आपको सेल करना है, कहाँ आपको एग्जिट करना है। और ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है ना जो आपको अपने ट्रेड को एकदम कॉन्फिडेंटली होल्ड करने में मदद करती है। जैसे देखो, रिसेंट डेटा के हिसाब से अभी यहाँ पर कहीं भी सेल सिग्नल मुझे नहीं मिला है, लेकिन इससे पहले जो मुझे सेल सिग्नल मिला था वो मुझे यहाँ मिला था इस कैंडल पे। और इस कैंडल पे भी जब मुझे सेल सिग्नल मिला था तो वो बिल्कुल मुझे टॉप पे आकर के मिला था। टॉप पे आकर के मार्केट देखो बॉटम पे गया था और यही बंद हुआ है। उसके बाद मार्केट देखो नेक्स्ट डे ऊपर गया है। अगर इस ट्रेड में हम बने रहते तो बिल्कुल हमारा जहां पे एंट्री था हम वहीं पे अपना एसएल रखते और वो हिट हो जाता। उसके बाद देखो, अगर हम वैसा नहीं भी करते तो इसने एग्जिट हमें कहाँ दिया है? देखो किस कैंडल पे हमें एग्जिट दिया इसने। जब ये कैंडल ओपन होकर के नीचे आई थी वापस हमारे एंट्री पॉइंट से भी नीचे, वहां जाकर के इसने हमें एग्जिट दिया था। ये तो एक बहुत छोटा सा एरिया है। अब आप इसको बस देखते जाओ, ये पीछे आपको कितने बड़े बड़े पॉइंट्स दिलवाती है ये। देखो पीछे जाते हैं हम, यहाँ पे देखो इसने सेल सिग्नल कहाँ जनरेट किया है। सेल सिग्नल इसने जनरेट किया है 12 फरवरी को और ये टॉप पे ही जनरेट करता है सेल सिग्नल। ऐसा भी नहीं कि कैंडल ओपन हुई है, पहले नीचे गई है फिर ऊपर आई तो ये जनरेट करेगा। ये जहां पर से भी टॉप रहेगा ना, बिल्कुल एकदम टॉप, वहां से सेल सिग्नल देता है। अब देखो, इसने इस कैंडल के टॉप पे आपको सेल सिग्नल दिया था और इसने एग्जिट आपको दिया है इस ग्रीन कैंडल के, इस ग्रीन कैंडल यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल पे आपको इसने एग्जिट दिया है। देखो, अगर हम यहाँ पे अपना ट्रेड होल्ड नहीं भी करते, सिर्फ यहाँ से एक गैप डाउन और इस पूरी रेड कैंडल की क्लोजिंग पर भी एग्जिट करते तो भी हम प्रॉफिटेबल होते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट्स होते हैं, 450 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मान लेते हमने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो नेक्स्ट डे हमारा प्रॉफिट कम होता। उसके नेक्स्ट डे देखो इस कैंडल ने हमें एग्जिट दिला दिया। क्यों? क्योंकि ये वापस से मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। आप इसे और पीछे देख सकते हो, और पीछे ला करके आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इस कैंडल ने कहाँ पे सेल सिग्नल दिया है? इस ग्रीन कैंडल पे दिया है, आपको दिख रहा है? ये ग्रीन कैंडल पे सेल सिग्नल है और जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ आई थी ना, ये सेल सिग्नल तब आया था। और यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करते तो हमारा देखो स्टॉप लॉस हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखते हैं। जितना हमने जहां से हमारी एंट्री है वहां से डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, निफ्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट्स का एसएल और निफ्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 100 बोल रहा हूँ मैं, यानी आपको छोटा ही एसएल मिलने वाला है। तो देखो जैसे ही अगर हम इस ट्रेड को लेते तो इसने हमें एग्जिट कहाँ दिया है? इस रेड कैंडल पे एग्जिट दिया है इसने और यहाँ तक आप पॉइंट्स देख सकते हो, 762 पॉइंट्स। इसके पीछे भी चलते हैं, चलो इसके पीछे भी चलते हैं। इसके पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया था, यहाँ पे इसने इस टॉप पे आके सेल सिग्नल दिया था और आपको एग्जिट करवाया है 2 से 3 दिन बाद एक ग्रीन कैंडल पे। बट मैं यहाँ पे एग्जिट प्रॉपर ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी का एग्जिट देख करके ही एग्जिट लो। अगर आपको लगता है
आपने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया है, आप वहां अपना एग्जिट ले सकते हो। बट इस स्ट्रेटेजी का या इस इंडिकेटर की खास बात ये है कि ये एसएल आपको बहुत कम देती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट ही देती है ये स्ट्रेटेजी या ये इंडिकेटर बोल लो। तो आपके ऊपर है, आप अपना ट्रेड कितना होल्ड करना चाहते हो। देखो जब ये मैंने इंडिकेटर बनाया था तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की थी, बट वो कुछ चीज़ें इतना परफेक्टली काम नहीं कर पाई। जैसे आपको ये रीसेल सिग्नल दे रहा है, तो जहां पर भी आपको रीसेल सिग्नल देगा वहां से आपको कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है। हमारी एंट्री सिर्फ तब प्लान होगी जब ये सेल सिग्नल देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के टॉप पे इसने सेल सिग्नल को जनरेट किया है, यहाँ पे ही बिल्कुल एकदम टॉप पे जनरेट किया है। और देखो कहाँ इसने इस ग्रीन कैंडल के आपके बॉटम पे यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी इस रेड कैंडल पे भी इसको एग्जिट कर सकते थे, बट अगर आपने होल्ड किया होता तो और नीचे एग्जिट होता। और अगर कहीं बार मार्केट थोड़ा सा और ऊपर सपोज दैट यहाँ कहीं मिलकर के एग्जिट मिलता तो हमारा प्रॉफिट ही कम होता है, बट हम इतनी जल्दी लॉस में नहीं आते। आप और देख सकते हो। अब ये देखो मैंने क्या बोला, टॉप कैंडल सेलिंग स्ट्रेटेजी है, ये बॉटम पे काम नहीं करेगी उतने अच्छे से, टॉप पे करती है, टॉप पे एकदम टॉप पे काम करती है। देखो इसने यहाँ पे ये सेल सिग्नल नहीं दिया क्योंकि मैंने बताया आपको इंडिकेटर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो इसको सही तरीके से सेल सिग्नल यहाँ देना चाहिए था, बट इसने देखो कहाँ दिया। तो जब ये नीचे बॉटम पे आके सेल सिग्नल देगा ना, तो बिल्कुल हमें इस इंडिकेटर को अवॉइड करना है। हमें क्या चाहिए, टॉप पे चाहिए। देखो हम और पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे टॉप पे मिला है सेल सिग्नल, डेफिनेटली मैं इस ट्रेड को लूंगा और यहीं से लूंगा और एग्जिट कहाँ करूंगा, अपने किसी भी बॉटम लेवल तक, यानी जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। देखो 478 480 पॉइंट्स का टारगेट, ये आपको 2 से 3 दिन आपके ट्रेड को होल्ड करने में मदद करता है और इसमें आप गैप्स का बिल्कुल बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे देखो अभी तक आपने इसमें एक भी एसएल नहीं दिखा। देखो इसमें आपको कहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया है, इसमें इसने आपको यहाँ पर सेल सिग्नल दिया है ग्रीन कैंडल पे, इसको भी टॉप कंसीडर कर सकते हैं। बट देखो यहाँ से हुआ क्या, यहाँ से हमने एंट्री तो ली डे क्लोज होते होते, बट देखो नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर आया, इसने हमें एग्जिट नहीं दिया, बल्कि इसने देखो मार्केट को ऊपर जाने दिया। तो जरूरी नहीं है हम एग्जिट बिल्कुल इसके हिसाब से ही रखें। हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से और रिवर्स कर सकता है, तो वो भी हम अपने एंट्री पॉइंट पे कट कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होगा, जहां से एंट्री है वहीं पर एग्जिट हो जाएगा। तो जो लॉस है या तो वो बहुत कम होगा या तो वो नहीं होगा। और पीछे चलते हैं, देखो यहाँ से इसने आपको सेल सिग्नल दिया, ये भी एकदम टॉप था क्योंकि ये तो बाद में क्रिएट हुई है ये कैंडल्स, बट यहाँ पे टॉप था मार्केट का। देखो इस ग्रीन कैंडल पे दिया था इसने सेल सिग्नल, इस ग्रीन कैंडल के क्लोज पे अगर मैं एंट्री लेता नेक्स्ट डे के लिए, तो देखो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ खुला, वापस यहीं तक आया, नीचे जाके बंद हुआ, अगले दिन थोड़ा और नीचे आया। मेरा टारगेट कहाँ था, यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि यहीं से इस जोन से मार्केट वापस ऊपर उठ सकता है। तो अगर मैं कैसे भी करके 2 से 3 दिन मार्केट को यहाँ होल्ड करता, तो देखो इस ग्रीन कैंडल पे मार्केट ने यहीं से ये नीचे जो विक दिख रही है ना आपको, यहीं से एग्जिट दिलवा दिया। अगर हमने ट्रेड यहाँ प्लान किया होता और यहाँ एग्जिट करते तो भी हम 300 पॉइंट के बेनिफिट में ही रहते। हम इसे और टेस्ट करते हैं, देखो और टेस्ट करते हैं। मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद देखो वापस से जब मार्केट गिरा, ये टॉप के पास ही मार्केट ने वापस सेल सिग्नल दिया। अब देखो अगर हम यहाँ से एंट्री प्लान करते तो वो दिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता। और नेक्स्ट डे देखो मार्केट ने कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दी थी, ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स के आसपास। तो इतना बड़ा टारगेट मिलने के बाद क्या हम एग्जिट के लिए वेट करते, बिल्कुल नहीं। हम सीधा यहाँ पे जहाँ मार्केट खुला था वहीं पर हम अपना ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। और पीछे चल के देख सकते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने देखो, टेक्निकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ मार्केट ऑलरेडी बॉटम पे है। भले यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, हम प्रॉफिटेबल होते, बट मैं यहाँ एंटर नहीं करता क्योंकि इस कैंडल, इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या है या इस इंडिकेटर का, टॉप कैंडल सेलिंग स्ट्रेटेजी। तो जब मुझे टॉप पर मिलेगी ना ये कैंडल, तब मैं एंट्री करूंगा। तो यहाँ मैं अवॉइड करूंगा। देखो यहाँ टॉप था, क्यों, क्योंकि मार्केट बॉटम पे आया था, उसके बाद रिवर्स किया, एक डबल टॉप क्रिएट किया इस एरिया में जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया, फिर गिरा है मार्केट। तो ये कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को लिया जा सकता था। इसके पहले देखो, इसके भी पहले यहाँ पे मार्केट टॉप पे, क्यों, देखो मार्केट गिरा, ऊपर आया, वापस से देखो डबल टॉप बना, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है मार्केट का बना, और मार्केट गिरा। अब आप एग्जैक्टली देखो किस कैंडल पे आपको ये सेल सिग्नल दे रहा है, इस रेड कैंडल पे दिया है। इसी रेड कैंडल पे हम एंट्री प्लान करते, टारगेट क्या होता है हमारा, यहाँ तक का। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, यही तक का हम अपने टारगेट लेते। बट देखो इसने एग्जिट आपको इस बॉटम पे दिया है। मैं नहीं बोलता आप इस बॉटम तक वेट करो, आपका जहाँ प्राइस एक्शन बन रहा है, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियसली रिवर्स किया था, आप वहां से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ से एग्जिट प्लान करते तो भी देखो हमें कितना प्रॉफिट होता, 850 पॉइंट्स का। आप और चेक कर सकते हो इसको, यहाँ पे देखो मार्केट को यहाँ पर सेल सिग्नल देना था,
बट मार्केट ने यहाँ नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा सेल सिग्नल का वेट भी करेंगे, ये हम अपनी दूसरी स्ट्रेटेजीज के हिसाब से टॉप पे वैसे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे इसने नहीं दिया, आपके पास दूसरी स्ट्रेटेजीज होगी, यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट आप अपनी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से उठा सकते हो। बाकी देखो, इसने सेल सिग्नल मुझे कहाँ दिया है, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल दिया है, यहाँ मार्केट ऑलरेडी आया था, फिर मार्केट रेंज में गया, यहाँ से मैं चाहता तो ट्रेड ले भी सकता था या थोड़ा सा वेट करता और कुछ प्राइस एक्शन बनने का। तो आप मुझे कमेंट करके बताना इस कैंडल पे क्या आप ट्रेड लेते, तो आप ट्रेड लेते तो कहाँ तक होल्ड करते, और अगर हम थोड़े से प्राइस एक्शन का वेट करते तो यहाँ ना एंट्री लेकर के यहाँ पे जब ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया था, यहाँ हम एंट्री कर सकते थे। हो सकता है हमें 2 दिन लॉस दिखता, देखो 100-200 पॉइंट्स लॉस दिख रहा है, लेकिन जब हम वेट करते तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता वो सीधे ये बॉटम होता, देखो 600-700 पॉइंट्स का। ऑल्दो यहाँ पे देखो इसके हिसाब से इसने यहाँ एग्जिट दे दिया था, बट अगर ये सिग्नल मुझे यहाँ कहीं मिलता तो इसका एग्जिट डेफिनेटली यहीं पर होता। और पीछे चल के चेक करते हैं, देखो यहाँ तो मार्केट देखो टॉप पे आया, गिरा, लेकिन मार्केट में इसने क्या किया, रिवर्स किया, यहाँ पे सेल सिग्नल दिया। वैसे तो टॉप पे ही है, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो अभी देखो आपने कितने स्टॉप लॉस देखे, सिर्फ ये एक फर्स्ट स्टॉप लॉस जितना भी मैंने बैक टेस्ट करके बताया है, एक ये स्टॉप लॉस हुआ। अब देखो यहाँ मार्केट ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिला है, यहाँ पे मैं नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि मार्केट देखो ऑलरेडी अभी बॉटम पर ही है, पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाने दो, जैसे कि यहाँ आया था तो हमारा ऐसे हिट हुआ था। और पीछे इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं हम, देखो कहाँ कहाँ इस स्ट्रेटेजी ने काम किया है। यहाँ पे देखो एक स्टॉप लॉस यहाँ भी हिट हुआ होगा हमारा, यहाँ से हमने एंट्री ली, वेट किया, अगले दिन मार्केट थोड़ा सा, देखो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सा गलत देखा, देखो यहाँ से एंट्री ली, मार्केट यहाँ आया, अगले दिन यहाँ था, नेक्स्ट डे मार्केट देखो यहाँ गैप अप ओपन हुआ, इसने यहीं पे एग्जिट दिया है ना, हमने सही देखा था, देखो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाएगा इस कैंडल में, क्यों, क्योंकि एग्जिट इस रेड कैंडल पे दिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था ये ग्रीन कैंडल पे। 2 एसएल हो गए हमारे। अब इसको और पीछे टेस्ट करते हैं, देखो कहाँ कहाँ इसने काम किया, टॉप पर ही देखना है, बॉटम पे नहीं देखना है। देखो टॉप पे नहीं मिला, अवॉइड करेंगे, यहाँ पर देखो टॉप पे नहीं मिला, इसको अवॉइड करेंगे। अब हमें सिर्फ टॉप पे देखना है इसको, देखो यहाँ मार्केट टॉप पे था, यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे इसने सिग्नल दिया, बट मार्केट गया नीचे, बट हमें ट्रैप करके नीचे चला गया, देखो हमें ट्रैप करके नीचे चला गया। मुझे इस इंडिकेटर में करेक्शन करने हैं, और भी करेक्शन आएंगे वो मैं बिल्कुल करूंगा। आप बताना आपको इसमें और क्या सुधारने की जरूरत लगती है, वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। जैसे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अगेन देखो कप एंड हैंडल की तरह घुमा यहाँ से, फिर यहाँ मार्केट ने इस कैंडल पे हमें सेल सिग्नल दिया, अगले दिन देखो मार्केट नीचे रहा। वैसे भी हमारा ये बॉटम का या इस बॉटम के ऊपर वाली लाइन तक का टारगेट था, तो हम यहाँ से वेट करते और एग्जिट कर देते इसको। देखो कहाँ तक हमने इसको टेस्ट किया था, यहाँ तक हमने इसको टेस्ट किया है। अब बाकी देखो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि और आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया था, बट ये वापस से ना बहुत आगे हो गया। देखो यहीं कहीं के आसपास अभी हमने वीडियो को छोड़ा था, देख सकते हो आप, यहीं कहीं थे हम। बाकी देखो मैंने इसे बैक टेस्ट करके तो आपको बता ही दिया है, फिर भी आप एक बार और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको ये इंडिकेटर चाहिए। अगर आप चाहते हो ये इंडिकेटर मैं आपको दूं तो आप इसे खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। मैंने अभी तक इसको शेयर इसलिए भी नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट स्टिल ये इतना बनाने के बाद भी ये इतने अच्छे से काम करता है ना कि ये बिना इम्प्रूवमेंट के भी यूज़ किया जा सकता है, तब भी ये काम करेगा। देखो हर टॉप पे ये काम करता है, हर टॉप पे काम करता है, बॉटम पे हम इसे अवॉइड करते हैं। देखो यहाँ पे ये टॉप पे ही था, और जहां हमने इसमें लिया देखो वहीं के आसपास हमारा एसएल भी इसने हिट कर दिया। भले इसने एग्जिट, देखो एग्जिट हमें यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और देखते हैं हम, देखो यहाँ टॉप पे सिग्नल दिया, यहाँ टॉप पे सिग्नल दिया, यहाँ एग्जिट करवाया। बट जैसे कि देखो मैंने जिस तरीके से इसे बनाया था ना, वो तरीकों में ये भी चीज़ें शामिल थी कि ये यहाँ कहीं, जैसे ये मार्केट ने जब ब्रेक किया ना इस लेवल को, उसके बाद ऊपर आया और वापस से जब ये गिर रहा है तो मुझे यहाँ से सेल सिग्नल मिले, बट पता नहीं वो कैसे ना, वो कोड बन नहीं पाया ठीक से, और वो चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। बट फिर भी आप देख सकते हो इतना कम होने के बाद भी देखो इसका रिजल्ट अच्छा है, इस इंडिकेटर का रिजल्ट अच्छा है। तो आप देखो इस इंडिकेटर को, आपने अभी तक वीडियो में पूरा देखा ही है इसको,
अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ चाहिए आपको तो भी बताना, ऐसे ही चाहिए ये इंडिकेटर आपको तो भी मुझे बताना। बाकी कैसी लग रही है मेरी वीडियोस ये भी आप मुझे बता सकते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस देखो, मुझे मेरे इम्प्रूवमेंट करने के एरियाज़ बताओ ताकि मैं उनको जेन्युइनली ना इम्प्रूव कर सकूँ। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, ऑल द बेस्ट ट्रेडर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।